Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I have come up with 5 really unique and yet important conversation based questions for you because आप लोग बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके सामने एक कलेक्शन पेश किया जाए जिसके अंदर PYQs भी हैं, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सकता है कि हाउ यू नीड टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो बेटा, अगर आपको भी कॉन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मूविंग ऑन गाइस, सबसे पहले एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं ताकि हम मोटिवेटेड तरीके से पूरा सेशन करें। डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल सेड, यूज दैट एज योर मोटिवेशन टू पुश हार्डर। कि जस्ट बिकॉज लोगों ने आपको कुछ कह दिया इसकी वजह से आपको डीमोटिवेट होकर हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको ही अपना मोटिवेशन बनाओ कि तुमने ये कहा कैसे, अब मैं तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अगर आप कहीं पर भी आसपास के लोगों की बातों से डीमोटिवेटेड है तो दिस इज योर साइन। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, हार्डली यू हैव सम फ्यू डेज लेफ्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब वो जज्बा दिखाने का टाइम आ चुका है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मिचबिल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जू। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिचबिल एंड द टाइगर दे बोथ वर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस। उन दोनों को ह्यूमंस ने ही पाला पोसा है। सो अज्यूम दे बोथ मीट ईच अदर इन द जू एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड फीलिंग्स। तो लेट्स से कि वो एक जू में मिलते हैं जहां पे वो अपनी इमोशंस, अपने लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो राइट देयर कॉन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जू। तो इसी के बेसिस पे हमें कॉन्वर्सेशन क्रिएट करके बतानी है। तो हम कहां पर फोकस करेंगे कि इन दोनों एनिमल्स की लाइफस्टाइल कैसी है, इन दोनों एनिमल्स के इमोशंस कैसे हैं। तो मिचबिल हैप्पी है, टाइगर सैड है। क्यों? क्योंकि वो जू में है। मिचबिल को ह्यूमंस पसंद है बिकॉज उसका ओनर अच्छा है, बट वही टाइगर जो है ह्यूमंस को नापसंद करता है। तो यही हमारे की पॉइंटर्स रहने वाले हैं। तो टाइगर क्या बोल रहा है? थैंक्स फॉर विजिटिंग मी, थॉट आई डोंट लाइक विजिटर्स। तो टाइगर बोल रहा है वैसे तो मुझे विजिटर्स पसंद नहीं है, बट तुम आए मुझे अच्छा लग रहा है। मिचबिल, ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। मिचबिल बोलता है मुझे तो विजिटर्स बड़े पसंद है। Tiger, why do you say that? How can you like these annoying humans who are responsible for me being in this cage? अब टाइगर बोल रहा है कि तुम्हें विजिटर्स पसंद कैसे हो सकते हैं भाई? मुझे तो उन ह्यूमन बीइंग्स ने केज में रखा है, मुझे तो कतई नहीं पसंद ये ह्यूमन बीइंग्स। मिचबिल, I feel safe like this. That is why I don't hate them and believe that I'm protected this way. मिचबिल बोलता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है, मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं सेफ हूं अगर मैं ह्यूमंस के पास हूं। टाइगर, हाउ कैन यू फील प्रोटेक्टेड डिस्पाइट नॉट बीइंग इन योर नेचुरल हैबिटेट? टाइगर बोल रहा है तुम अपने नेचुरल हैबिटेट यानी नेचुरल होम में नहीं हो, तब भी तुम्हें प्रोटेक्टेड कैसे फील हो रहा है? क्यों? क्योंकि टाइगर्स जो हैं ये तो शिकारी होते हैं। मिचबिल जैसे छोटे एनिमल्स तो शिकार होते हैं ना, तो उन्हें तो ह्यूमंस के पास अच्छा लगेगा ही। मिचबिल, I believe that I wouldn't be able to survive in the wild because I'm not big and scary like you and any predator can easily harm me. तो मिचबिल बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा सा एनिमल हूँ, तुम्हारे जैसे प्रेडेटर्स यानी शिकारी एनिमल्स अगर मुझे जंगल में देखेंगे तो आराम से मार डालेंगे। Tiger, I see, but they can learn to coexist. It is their nonsensical activities such as hitting us with stones, etc. that make us attack them. If they learn how to behave, then we will stay out of their ways. तो टाइगर बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, बट देखो ना ह्यूमंस हमें इतना तंग करते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं, हंट करते हैं, इसलिए हम उन पर अटैक करते हैं। अगर वो सारी ऐसी चीजें ना करें तो आई थिंक हम एनिमल्स और ह्यूमंस भी साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मिचबिल, I get your point and feel sad for your situation. I hope that one day they can learn to coexist, but I would also like to frown upon your situation and be cheerful. मुझे बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा पॉइंट, आई होप कि चीजें बेटर हो जाए, बट अभी तो मुझे तुम्हारी सिचुएशन देखकर बहुत दुख हो रहा है। फ्राउन का मतलब दुखी होना। टाइगर, इट इज easier said than done, but I will try my best. कहना आसान है बट करना मुश्किल है मिचबिल, बट आई एम ग्लैड। चलो कोई नहीं, मैं स्टिल अपनी बेस्ट ट्राई दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपके सैंपल पेपर में आया था, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आई गेस। तो ये क्वेश्चन जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लेंचो के बीच की कॉन्वर्सेशन है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि डस्ट ऑफ स्नो के पोर्ट है, लेट्स से वो लेटर टू गॉड के लेंचो से मिलते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट हाउ नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स मूड। कि नेचर जो है किस तरीके से एक पर्सन के मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो ये कॉन्वर्सेशन हमें बतानी है और हमें बिगिनिंग दे रखी है, जहां पे लेंचो बोल रहा है कि एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड समटाइम्स नेचर कैन बी क्रूअल। तो लेंचो का जब हम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो वो हमेशा नेचर के
बोलेगा कि नेचर ने तो मेरा बर्बादी कर दी। बट वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस चीज को सपोर्ट करेगा कि नेचर तो आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छे से अपलिफ्ट करता है। तो लेंचो क्या बोल रहा है कि देखो मैं एक फार्मर हूँ, मेरा लाइवलीहुड तो देखो सारा नेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर कितना क्रूअल था। एक बार मैं बहुत प्यार से रेन का वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था बारिश आएगी, मेरी फसल अच्छी होगी, बट बारिश की जगह पे हेल स्टॉर्म आ गए और मेरी पूरी फसल खराब हो गई। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर, नेचर क्रूअल हो सकता है, बट मैंने तो ये देखा है कि नेचर में होप भी होती है। मेरा एक बहुत बुरा दिन चल रहा था, बट एक छोटे से स्नोफ्लेक ने मेरे पूरा मूड बदल दिया। तो मुझे लगता है कि नेचर जो है हमारा मूड इंपैक्ट करता है, बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मुझे एक स्नोफ्लेक में देखो एक छोटी सी स्नो के डस्ट में एक ब्यूटी दिखाई दी, बट अगर मैंने भी एक हेल स्टॉर्म यानी कि एक तूफान देखा होता ओले वाला, जिसकी वजह से एक फार्म डिस्ट्रॉय हुआ है, तो मुझे भी होपलेस लगता। तो लेंचो बोल रहा है कि वाओ, तुम्हें होप नेचर में मिली, मुझे तो होप गॉड में मिली थी। एंड ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि नेचर जो है डिफरेंट लोगों के मूड डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशंस क्या है। कि एक बार जब हेलस्टॉर्म खत्म हुआ तो मेरी पूरी फील्ड जो थी वो व्हाइट हो गई थी। अगर कोई और उस फील्ड को देखता तो उसे बहुत सुंदर लगता, बट क्योंकि मेरी फसल खराब हुई थी उसकी वजह से तो मुझे तो वो चीज बहुत बुरी लग रही थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है यस, ये हमें बिल्कुल नहीं पता कि नेचर हमारे मूड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, अच्छे तरीके से भी कर सकता है, बुरे तरीके से भी कर सकता है, बट ये बात तो कहनी पक्की है कि नेचर बहुत पावरफुल है और उसका हमारे मूड्स और फीलिंग्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। इसी को पूरा हमने समराइज करके बताया है। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये है एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन एंड अमांडा कि व्हाट एडवाइस माय चैटरबॉक्स एंड फ्रैंक हैव फॉर द क्वाइटली इमेजिनेटिव अमांडा। कि जो एन फ्रैंक थी वो चैटरबॉक्स थी, बहुत बोलती थी, बट वही अमांडा चुप रहना प्रेफर करती है। तो अगर इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो तो कैसी कॉन्वर्सेशन होगी, जहां एन बोल रही है अमांडा को, देखो यू डू रन ऑफ टू सम स्ट्रेंज वर्ल्ड्स डोंट यू, मतलब कि तुम अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में बहुत अजीब अजीब दुनिया में चली जाती हो, है ना। तो अमांडा हाँ बोल रही है, ठीक है। तो वहां पर हम एन को बोलेंगे कि भाई तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो, ट्रू फ्रेंड, जैसे मैं डायरी के साथ करती हूँ, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हमें करनी है। तो भाई एन बोल रही है कि देखो तुम तो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में कहीं कहीं चले जाती हो। तो अमांडा बोलती है वेल यू नो चेंज प्लेसेस विद मी टू अंडरस्टैंड माई प्लाइट, यानी मेरा दुख, मेरा सफरिंग, मैं कितना ज्यादा यहाँ पे सफर कर रही हूँ। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड आई डोंट वांट टू फॉलो एनीमोर। कि भाई तुम मेरी जगह तो आके देखो, तुम भी इमेजिन करने लगोगी, ठीक है, इतनी ज्यादा मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो एन फंग बोलती है एडल्ट्स डू नॉट फील लाइक चिल्ड्रन, व्हाई डोंट यू शेयर योर थॉट्स विद योर ट्रू फ्रेंड। कि एडल्ट्स का सोचने का तरीका हमारे बच्चों से अलग होता है, तुम अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं शेयर करती। तो अमांडा बोलती है मेरे पास एक सच्चा दोस्त है ही नहीं, तुम्हारे पास है क्या। तो एन बोलती है यस, Kitty my diary. She's my best friend and I share my personal talks with her and feel light-hearted. मैं अपनी डायरी में अपनी सारी बातें लिखती हूँ और मुझे बहुत light-headed यानी कि बहुत हल्का फील होता है। अमांडा, but I don't know how to write a diary. Will you help me, Anne? पर मुझे तो डायरी लिखनी आती ही नहीं है, तुम मेरी हेल्प करोगी। तो एन बोलती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इट विल बी माय प्लेजर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम देख रहे हो हम कॉन्वर्सेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। हम हमारे चैप्टर से या पोम से दूर ही नहीं जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम उस कैरेक्टर से रिलेटेड उस चैप्टर से मिल रही है, हम उसी के इर्द गिर्द पूरी कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको सिर्फ उन फीलिंग्स और उन इंसिडेंट्स पे ही फोकस करके उस कॉन्वर्सेशन को बनाना है। लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं करनी है, सिंपल तरीके से लिखो एंड यू आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड। तो इतनी बड़ी बात है नहीं जितना आपने उसका बड़ा हवा बना रखा है। आई होप यू गाइज आर रियलाइजिंग दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं दैट इमेजिन द टॉलेस्ट ओक ट्री इन द ट्रीज एंड द हेमलॉक ट्री इन डस्ट ऑफ स्नो शेयर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर स्पीकर्स, राइट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू ट्रीज। हम बोल रहे हैं कि अगर ओक ट्री जो प्रेजेंट था द ट्रीज पोम में और जो हेमलॉक ट्री प्रेजेंट है डस्ट ऑफ स्नो में, अगर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो तो कैसी होगी। और वो कॉन्वर्सेशन किसके बारे में होनी है, स्पीकर्स के बारे में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की, यानी जिन पोर्ट्स ने उनको लिखा है, जैसे कि हेमलॉक ट्री वाली डस्ट ऑफ स्नो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करेगा। और ओक ट्री जो कि द ट्रीज वाला है वो बात करेगा एंड्रियन रिच के बारे में। और कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी होनी है जहां पे ओक ट्री बोल रहा है एंड्रियन चोज टू स्टे इंडोर्स ऑन सिग्निफिकेंट मूनलाइट, यू नो, कि एंड्रियन जो है इतनी सुहावनी रात में भी अंदर रही। हेमलॉक बोल रहा है बट रॉबर्ट वाज आउट इन द स्नो दैट डे, व्हाट डू यू थिंक एंड्रियन माइट हैव बीन थिंकिंग। बट देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो बाहर निकला हुआ था, एंड्रियन तो क्यों अंदर थी, व्हाट डू यू थिंक वो क्या सोच रही थी। सो ओक,
और हेमलॉक के बीच में इसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जो मैंने आपको समझाया। तो ओक का रिप्लाई आता है कि वेल आई फील एंड्रियन वाज थिंकिंग दैट हाउ द वर्ल्ड वुड रिएक्ट आफ्टर द वुमेन कमिंग आउट ऑफ द कन्फाइंस, व्हाई डू यू थिंक रॉबर्ट माइट हैव बीन आउट ऑन अ स्नोई डे। अब आपको पता है जो द ट्रीज पोम है दैट इज सिंबॉलिक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। जो ट्रीज बाहर निकल रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे विमेन घर से बाहर निकल रही है। तो ओक बोल रहे हैं कि हो सकता है एंड्रियन ये सोच रही हो कि जब अगले दिन विमेन, या आप इसकी जगह ट्रीज भी रिप्लेस कर सकते हो कि अगर ट्रीज बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। बट तुम्हें क्यों लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस दिन बाहर क्यों था। तो हेमलॉक बोलता है आई थिंक ही वाज आउट फॉर अ चेंज फ्रॉम हिज यूजुअल डेली रूटीन। तो आप बता सकते हो कि कैसे उसका दिन बुरा चल रहा था, तो हो सकता है वो कुछ चेंज चाहता था। ही वाज जस्ट वेरी सैड। तो वो बोल रहा है यस यू आर राइट, वी ऑल नीड चेंज आफ्टर अ मोनोटोनस रूटीन, यानी आफ्टर अ बोरिंग रूटीन। जब हमारा भी मूड खराब होता है या हमारा रूटीन भी बहुत बोरिंग होता है, सो वी ऑल लुक फॉर अ चेंज। करेक्ट। Moving ahead, now this is the last question of the day, guys, and I must tell you, it is the trickiest one. Like आप imagine भी नहीं कर सकते ऐसी conversation based question है. Blowing one's trumpet, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ अपने मुंह से करना, मुंह मियां मिट्ठू बनना. Is a well-known idiom. ये जानी पहचानी हमारी प्रॉपर मुहावरा है. Disagree with a friend's opinion in the context of this idiom with reference to the poem The Tale of Custer the Dragon. तो इसी के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है दो फ्रेंड्स के बीच में, और वो कॉन्वर्सेशन में आपको ध्यान रखना है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को, क्योंकि उसमें भी कस्टर्ड जो है मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता था, बट बाकी सारे लोग मुंह मियां मिट्ठू बनते थे। जहां पे कॉन्वर्सेशन बिगिन कुछ ऐसी हो रही है, फ्रेंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकाउंट योर अचीवमेंट्स व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, पीपल नीड टू नो अबाउट योर क्वालिटीज, अकम्प्लिशमेंट्स एंड अवार्ड्स, ऑलवेज प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज सुपीरियर। तो दोस्त बोल रहा है आपका कि अपनी अचीवमेंट दूसरों को बताना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले तुमने लाइफ में क्या क्या करा है, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाओ। यानी दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेलिंडा एंड द अदर एनिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं आप कस्टर्ड का काम करोगे और आप बोलोगे आई डिसएग्री, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट, कि बट मैं डिसएग्री करता हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इफ यू डू नॉट स्पीक अबाउट योर वर्क और क्वालिटीज, हाउ वुड अदर्स नो अबाउट इट। बट अगर तुम अपनी वर्क और क्वालिटीज के बारे में बात ही नहीं करोगे, लोगों को पता कैसे चलेगा। तो आप बोलोगे आप कस्टर्ड हो, तो कस्टर्ड ने एक्शन से अपनी पूरी क्वालिटीज बताई थी। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन टेल्स एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, कि मैं अपने कामों से अपनी क्वालिटीज दिखाऊंगा। अगर मेरा काम बढ़िया होगा तो लोगों को अपने आप पता चलेगा। फ्रेंड, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट नोटिस बाय पीपल, पर इससे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। When you don't boast of yourself, यानी जब तुम खुद की तारीफ नहीं करते हो, फेंकते नहीं हो, people trust you and get attracted to you like a magnet. Humbleness is a virtue worth possessing. कि जब तुम मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते हो ना, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप हम्बल रहोगे, घमंड नहीं रखोगे, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फ्रेंड, आई बिलीव इट हैज लॉट्स इट्स वैल्यू इन टुडेज टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग हम्बल हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वंस परसेप्शन एंड पर्सनल नेचर, बट ये चीज आप पर डिपेंड करती है। दुनिया खराब हो रही है तो आपको थोड़ी खराब बनना है, आप अलग से बनो। ठीक है, यू स्टैंड आउट अमंग अदर पीपल, यू कैन स्टिल possess this virtue because it is the right way, all right, and that's it. इस तरीके से हमने देखो सारे के सारे कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस करे, तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ये कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस लिखने हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड यू मस्ट हैव गॉटन अ गुड बंच ऑफ एग्जांपल्स, एंड गाइस आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्वेश्चंस हम पा कैसे सकते हैं। तो बेटा लेट मी जस्ट टेल यू कि वेदांतु की पूरी टीम आपको रोज हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, उनका एक कलेक्शन है। आपको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दे रहे हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, 2020 हर टॉपिक से रिलेटेड। उसके अलावा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 3-3 सैंपल पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज मिल रहे हैं एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस। हिंदी के 6 मिल रहे हैं, और इन सबके आपको कुछ नहीं करना है। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, बस आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहीं पर आपको तीनों चीजों के लिंक मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स का लिंक कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे देखो हैंड रिटन नोट्स का ये वाला पेज है, वहीं पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग डिफरेंशिएशंस मिल जाएंगे। 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के लिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा। प्रैक्टिस पेपर्स का लिंक कुछ ये रहा, वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के लिए अलग अलग हम लोगों ने सेपरेट बना रखी है चीजें, उनसे रिलेटेड जहाँ पे प्लेलिस्ट है, वीडियो लिंक्स है, पीडीएफ है। मतलब एक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हमने हर चीज का दे दिया है कि आपको कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए भटकना ना पड़े। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इनमें से किसी लिंक पर क्लिक करोगे ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो
वुड आस्क यू टू साइन इन वेदांतु। अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, एंड अगर एक बार आपने साइन अप कर लिया तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। They would not charge you a single penny. The only thing that you need to keep in mind is कि आपको बस बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी है। Alright guys, so please avail this offer right now. मैंने तीनों चीजों के बारे में आपको बता दिया है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन उस लिंक में दे रखा है, उसी पे आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना है, और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल। यहाँ पर भी हम डेली रिमाइंडर्स, पीटीएफ और बीटीएस देते हैं। ऑल्सो दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी over here as well. Lastly guys, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।